नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल राणा, चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पे एक डिस्कस करूँगा और मैं अपने सारी जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और हमारी स्टेट और हमारी कंट्री की जो हमारे बेनिफिशरीज हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैं सारा विस्तार में डिटेल में बताऊंगा ताकि हमारे जो कंसर्न बेनिफिशरीज हैं वो इसका मिलके 100% इसका बेनिफिट ले सके। तो ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा बेबंदना कार्ड जनरेशन। तो बेबंदना कार्ड जनरेशन जो है कार्ड है, जैसे हमारा पहले ही आयुष्मान भारत के अंडर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पूरी स्कीम जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया पूरे कंट्री में, जिसमें कि 5 लाख रुपए का पहले गोल्डन कार्ड जो जिस नाम से जनरेट कर रहे हैं और उनके अंडर 5 लाख का बेनिफिट दे रहे हैं। बट उसी की तरह उसी के चलते मध्य चलते अगेन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने जो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे कि 70 साल और 70 साल से ऊपर, चाहे उसमें महिला हैं चाहे उसमें मर्द हैं, दोनों के लिए इस यूनिट के लिए कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और हमेशा ये यूनिट पे जब इस उम्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी जो वो पकड़ लेती है। और हम लोग जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम उन अपने बुजुर्गों का अच्छे से पूरा उनका मेडिकल केयर ट्रीटमेंट पार्ट पूरा प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। तो इसी के मध्य नज़र रखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है जिसमें कि बेबंदना कार्ड, पहले गोल्डन कार्ड था, इस कार्ड का नाम है बेबंदना कार्ड। तो बेबंदना कार्ड जो है हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज हैं 70 और 70 प्लस के, उनके कार्ड जनरेट करने हैं और जो कि हमारा कम से कम 27 से 28 हज़ार का जो टारगेट हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है। और मैं सभी स्टेक होल्डर्स खास करके मैं सभी जितने भी हमारे पहले तो पब्लिक हमारे हर घर के जो गार्डियन या हेड ऑफ यूनिट्स हैं या हेड ऑफ जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बुजुर्गों का कार्ड जो है बेबंदना कार्ड है जिसमें 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 5 के बजाय अब उनको 10 लाख का हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेगा। तो वो कार्ड आप अपने बुजुर्गों का जनरेट करवाएं। और इस कार्ड को जनरेट करवाने के लिए मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाहता हूं कि पहला तो ये कार्ड जो है ऑलरेडी ये जनरेशन जो होनी है, जैसे आपको पता था कि आप लोगों ने जिस तरह से गोल्डन कार्ड बनाया और इसके लिए क्या क्या पहले चाहिए। पहले एक बेनिफिशियरी को इसके लिए पहले बेनिफिशियरी के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ मोबाइल एक होना चाहिए ताकि ओटीपी आएगा उस पर। अगर मोबाइल नहीं है तो जो बायोमेट्रिक जो मशीन जो हमारे बुजुर्गों का अंगूठा लगाते हैं वो बायोमेट्रिक मशीन ऑलरेडी उस फैसिलिटी पे मिल जाएगी, यहाँ ये बेबंदना कार्ड जो जनरेट किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्ड जो है ये कहाँ कार्ड जनरेशन के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कार्ड जनरेशन ये जो भी है आपने बेनिफिशियरीज को इन पॉइंट्स के जो जहां भी आपके पास नियर ये पॉइंट्स हैं वहां बेनिफिशियरी को आप ले जाएं। अगर उन बेनिफिशियरी का, ताकि ये बेनिफिशियरीज मेजॉरिटी में इन बेनिफिशियरीज को कार्ड इनका नियर बाई इनके घर के पास ही बन जाए। तो ये पॉइंट है, जैसे कि हमारा पहले हेल्थ इंस्टीट्यूशन हम ले लेते हैं। तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी अंडर आरोग्य मित्रा जो हमारे पीएमजे बाइक में वो काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा पहले सबसे बिगेस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एक हॉस्पिटल है जहाँ की 1000 की डेली ओपीडी हो रही है और 250-300 जो है डेली की आईपीडी पेशेंट भी है, तो वहाँ ये बुजुर्ग आ रहे हैं। वहाँ हमारे पास आरोग्य मित्र हैं जिनका काम है ये कार्ड बनाना, और ये आरोग्य मित्र 10 आरोग्य मित्र जेएमसी में है। इसी तरह हमारे पास दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ब्लॉक सुंदरबनी में हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी, और वहाँ 2 आरोग्य मित्र हैं। और इसी तरह हमारा अब नौशहरा में मैं कहूँगा तो नौशहरा में हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा जहाँ की हमारा 1 आरोग्य मित्र है। इसी तरह हम आगे चलें तो हम आ जाते हैं जीएमसी का, मैंने आपको बता दिया। तो हम कालाकोट में चलेंगे तो कालाकोट में हमारे पास 1 आरोग्य मित्र है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, जैसे हमारे कंडी ब्लॉक में, तो कंडी ब्लॉक में हमारे पास 1 आरोग्य मित्र है अब कंडी हॉस्पिटल में जो हमारा सीएससी हॉस्पिटल है। इसी तरह हम अगर आगे चलते हैं हमारा
दरहाल हॉस्पिटल में, तो वहां हमारे पास एक ऑलरेडी पहले आरोग्य मित्रा था, लेकिन वहां हमने एक अपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया और आईडी उस चला के वहां उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने हमारे पास एडी फूड जो ऑलरेडी जहां आपके उनके ऑफिस में भी हमारे पास जो BLEs जो हैं हमारे मिस्टर शाहिद जी हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स के, वो उन्होंने BLEs को ऑलरेडी अपॉइंट किया है। इसमें हमारे 512 BLEs हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और एडी फूड में जो उनका ऑफिस है वहां ऑलरेडी BLEs हैं जो ये कार्ड ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं और जनरेट करेंगे। इस तरह जितने भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील हेडक्वार्टर्स में ये BLEs ऑलरेडी वहां डिप्लॉयड हैं और ऑलरेडी लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से, और वहां भी ये फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। और वहां हम इसी तरह हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ऑफिस में भी ऑलरेडी BLEs जो ऑलरेडी हमारे वहां अवेलेबल है। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट कहूंगा ARTO ऑफिस में, तो ARTO ऑफिस में भी ऑलरेडी BLEs वहां लगे हुए हैं, जहाँ की ये कार्ड वहां भी जनरेट होंगे। और उसके अलावा जितने भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी 512 कॉमन सर्विस सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में कि जहाँ की ओनली ये कार्ड नहीं, बाकी सर्विसेज भी वहां मिलती हैं, जैसे हमारा गोल्डन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, तो इसी तरह ये BLEs आपको वहां भी ये BLEs आपको मिलेंगे और वहां भी आप कर सकते हैं। तो हमें ये जो सारा BLEs का जो हमारा सपोर्ट है, मैं कहूंगा कि BLEs की जितनी भी सपोर्ट है, जहां जहां हमारी BLEs हमारे काम कर रहे हैं, वहां BLE की सपोर्ट जो है वो उनके इंचार्ज हमारे मिस्टर शाहिद जी हैं, शाहिद मलिक जी जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, वो BLEs वहां प्रोवाइड करेंगे, वहां ये BLEs प्रोवाइड करेंगे और आप हर एक पेशेंट्स को वहां। और रही बात आरोग्य मित्रा की, तो हमारे जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं और हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं GMC रजौरी के, वो वहां उनके 10 आरोग्य मित्र हैं और वहां सर्विसेज वो देंगी। तो ये रहा गया कि सर्विसेज प्रोवाइडर्स कौन है और किन देनी है, तो ये चीजें। अब बात रही कि मोबिलाइजेशन की, तो मोबिलाइजेशन में क्या है कि हमें एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें कि हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और वो अपने ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, आशा फैसिलिटेटर्स और थ्रू आशा वर्कर्स, ये सारी बेनिफिशियरीज को मैं इवन दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि हमारे ICDS में हमारे वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, वो भी मोबिलाइजेशन में सपोर्ट करें, हमारे PRI सपोर्ट करें, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जो हमारा टारगेट है, हमारी जो बेनिफिशरीज हैं, उनकी जो मोबिलाइजेशन है 70 साल और 70 साल के ऊपर, और इसमें हमने सभी आशा वर्कर्स को, हमने हर आशा वर्कर्स को 5 बेनिफिशियरी का मिनिमम 5 बेनिफिशियरी जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, वो अपने 5 बेनिफिशियरीज को नियर बाई जहां भी सर्विस अवेलेबल है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो आपका तहसील ऑफिस है, चाहे वो आपका BDO ऑफिस है, चाहे वो आपका ARTO ऑफिस है, चाहे वो आपका एडी फूड ऑफिस है, चाहे वो आपके कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं, प्लीज आप वहां इन सब बेनिफिशरीज को मोबिलाइज करें। और आप ये एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कल का ये सारा जितना भी हमारा ये जो प्रोग्राम जिस कर रहे हैं, ये हमारे वर्दी DC साहब ने आज एक मीटिंग लिया और उसमें पूरा ये प्लानिंग उन्होंने बनाया कि किस तरह से हमारे जो ये बुजुर्ग हैं, इनको हम इनके जो इनके कार्ड्स हैं उनको जनरेट करें और उनको 10 लाख का हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है इनको फ्री ऑफ कास्ट मिले। तो इसी के साथ साथ जो मैंने हॉस्पिटल बेस्ड एनरोलमेंट है वो आपको जनाब को सारा मैंने बता दिया कि वहाँ हमारे जितने भी हमारा GMC और हमारे जितने 6 मेडिकल ब्लॉक्स हैं उनके हेडक्वार्टर में CSC सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज मिलेगी। अब बात रही है हमारी की इसमें की मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग में हमारे जो ये प्रोग्राम का जो डिस्ट्रिक्ट में है हमारा देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नाम डॉक्टर कुणाल सूदन है, और मैं उनका वो इसमें क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम का सारा जो है इसकी मॉनिटरिंग, इनका जितना भी सभी स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेशन करना, जहाँ रिपोर्टिंग कर रही है वो एक मैं उनको कहूँगा कि वो एक गूगल शीट बना लें और गूगल शीट बना के ताकि वो गूगल शीट डेली की वो अपडेट करें, और जितनी भी IC एक्टिविटीज हैं वो उनको भी इवन वो सारे स्टेक होल्डर से मिलके
इवन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी जाके सभी थ्रू बीएमओ और बीएमओ की टीम जैसे बीएसीज, आशा फैसिलिटेटर, आशास, उनको भी ये इनके बारे में अवेयरनेस पार्ट दें, और ताकि और हम भी वहां वो बाकी टीम्स जो हमारी सारी, हम इनके साथ पूरा सपोर्ट करके हम सारे दोनों ये मिलके, तो ये लास्ट में एंड में शाम को 3:30-4 बजे तक ये रिपोर्टिंग लेंगे। वही रिपोर्टिंग हम कंपाइल करके तो हम वर्दी डीसी साहब को सबमिट करेंगे, ताकि हमारा, और कल का जो हमारा 2 अक्टूबर का है, कल का हमें डीसी साहब ने 2000 कार्ड्स का टारगेट दिया है। तो मैं सभी स्टेक होल्डर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप बढ़ चढ़ कर हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं प्लीज इनकी सहायता करें। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी रूट है, जिनकी वजह से हम हैं, हमारा देश है, हमारी कंट्री है और हमारी फैमिली है। तो इनका हेल्थ केयर की सर्विस, ताकि इनको ये फैमिलीज हैं, इनको पूरा प्रॉपरली वो 10 लाख का जो बेनिफिट दिया जाए। और इसमें जो हमारा टारगेट, जो हमारा लेफ्ट आउट कार्ड्स रह रहे हैं अभी, वो 27,419 रह रहे हैं। और कोशिश करें प्लीज सभी अपनी इसमें भागीदारी दें। सभी जितने भी मैं स्टेक होल्डर्स हैं, मैं जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं इन सब ऑफिसर्स को, मैं प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सीपीसी चीफ प्लानिंग ऑफिसर राजौरी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो उनके पास ऑलरेडी इन यूनिट्स को जो 70 एंड 70+ को वो बहुत सारे स्कीम के थ्रू उनको बेनिफिट दे रहे हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग भी हमें दें, और उनके जहां जहां कैंप्स वो लगते हैं काइंडली वो हमें वो कैंप्स की डिटेल दे दें, ताकि हम वहां भी बीएलईस भेज के और अपने कंसर्न सभी ऑफिसर्स को भेज के हम वहां भी उनके उसी डोर स्टेप पे उनके सोशल वेलफेयर की स्कीम के साथ साथ हम उनके ये बेबंदरा कार्ड भी वहां जनरेट कर दें, ताकि हम कोशिश करें कि विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड हम इन बेनिफिशरीज को कवर कर ली। इसी के साथ मैं सभी हमारे रिस्पेक्टेड वर्दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं हमारे सब डिवीजन पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप भी हमें पूरा जिस तरह पहले सपोर्ट करे हुए करें। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट थन्ना मंडी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सभी तहसीलदार साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज काइंडली आप भी कंसर्न्स को आप हमारे इसमें सपोर्ट करें। ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा। और इसके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंडर एनएचएम, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह वो बाकी प्रोग्राम्स भी डिस्ट्रिक्ट के एनएचएम को सारा वो मैनेज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी वो इसमें पूरा अपना तावन दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को अच्छे से और विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड करें। सभी ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर्स और आशा फैसिलिटेटर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप थ्रू आशास के इनको, और इवन आप आईसीडीएस ऑफिसर्स जो हैं हमारे जितने भी सीडीपीएस हैं उनके भी थ्रू उनके भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो भी अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर्स के थ्रू ये हमारे जितनी बेनिफिशरीज हैं उनको मोबिलाइज करवाएं और उनका ये कार्ड बनवाएं। और इसी के साथ मैं सारे जितने भी हमारे शाहिद साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं सीएससी के, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पास 512 बीएलईस हैं, और उन बीएलईस को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज काइंडली ये प्रायोरिटीज पे आप रखें। ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूनिट का ये 27,000 और ये कुछ ज्यादा कार्ड नहीं है, मेरे को लगता है कि हमें विद इन 1 वीक में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देनी चाहिए हम सबको मिलके। और मैं सभी आरोग्य मित्रा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी काइंडली उस हॉस्पिटल में आप पर्सनली जितनी भी ओपीडी आ रही है आप रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे बैठ जाए, वहां आपका ओपीडी का जितना भी आप जब कार्ड इशू कर रहे हैं तो कार्ड इशू का जैसे कर रहे हैं उसी वक्त आपको जब जो भी आपका 70 ईयर्स का जो पेशेंट या अटेंडेंट आ रहा है उसका कार्ड वहीं जनरेट कर दें। और उसके साथ साथ जो उसके बाद जैसे आपकी ओपीडी खत्म होती है तो आप वार्ड में चले जाएं, वहां आईपीडी आपका ऑलरेडी हमने ऐसे जो पेशेंट्स हैं और उनके अटेंडेंट जो ऑलरेडी एडमिट किए हैं उनका कार्ड भी जनरेट करें। तो मैं इन सब टीम को जो हमारे वर्दी हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने ये हमें मीटिंग लिया, आज उन्होंने ये सारी हमें इंस्ट्रक्शंस और ये प्लानिंग वो पूरा उन्होंने हमें पूरा गाइड किया, और हम उनके गाइडेंस से और उनकी सुपरविजन में हम सब कोशिश करें कि हम ये जो अपना टारगेट है विद इन 1 वीक इसको अचीव करें। और कल का डीसी साहब ने जो 2000 का
टारगेट दिया है, प्लीज़ मेरी सभी स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना काम, इसमें हम कोशिश करेंगे कल हम टारगेट को अचीव करें और टारगेट से भी आगे जाएं, और हम इन बेनिफिशरी को हम ताकि उनका कार्ड उनको मिले और उनको हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपरली 10 लाख के अंडर उनको हेल्थ केयर अंडर PMJY फ्री मिले। इसी के साथ मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को हमेशा आपने सपोर्ट किया, और जहां भी कोई प्रॉब्लम्स आई है हमारे वर्दी DC साहब ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है। तो मैं इसी के साथ इवन मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने हमेशा हर प्रोग्राम को, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हर बेनिफिशियरी तक पहुंचाया है। और मीडिया से मैं सभी मीडिया से साहिबान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप पब्लिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हर इंडिविजुअल के पास, हर एक मोबाइल के में ये पहुँचे और हर बेनिफिशरी तक ये पहुँचे, ताकि इनका बेनिफिट कैसे और इसको कैसे जनरेट करो और क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ हम ये पॉइंट्स जनरेशन के कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं और किन के थ्रू होना है, ताकि ये सारी डिटेल हमारी बेनिफिशरीज और उनके गार्डियन या अटेंडेंट्स को या उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज को मिले, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें। इसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय भारत।